कोई था और वो मर गए। मेरे पास लोहे की चाबी है। मैं एक आत्मा को अगर नरक में जाने से बचा सकता हूं तो ये चाबी मार के उसके माथे को फोड़ सकता हूं। तब उसको याद रहेगा कि प्रार्थना में सोना नहीं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। सर फूट जाए कोई बात नहीं, अनंत काल तक नरक में जाना कितना दर्दनाक है, धनवान से पूछो। फिलिपियो 2:12-13। अब कहोगे इसके अंदर कौन सा आत्मा काम करता है? तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर कौन सा आत्मा काम करता था? बोलता था, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें बता दिया आने वाले क्रोध से भागो? हालेलुया। मजबूर मत करो, डिस्टर्ब मत करो। परमेश्वर की हजूरी सोने के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है। हमारी टांगे कांपती हैं यहां खड़ा होकर के, और आपको सोने की पड़ी है। पढ़े सिस्टर जी 12-13। इसलिए हे मेरे प्यारिओ, जिवें तुसीं सदा आज्ञाकारी कीती, नीरे मेरे हुंदियां नहीं सगों हुण बहुत वधिक मेरे प्रमुख हुंदियां तुसीं डरदे ते कंबदे होए अपनी मुक्ति का काम निभाओ। मैं कितने दिन रह लूंगा आपके बीच में? प्रभु के दास कितने दिन रह लेंगे? प्रेरित पौलुस बोलता है, मेरे साथ रहते हुए आज्ञाकारी तो ठीक है करते हो, जब मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा ना, और उनका जीवन था यात्राओं का, जोखिमों का, जेल का। वचन में लिखा, मेरी हथकड़ियों को याद रखना। तो आज्ञाकारिता तो दूर रह करके करनी, तब पता चलता है। दूसरे गवाही देते हैं कलीसिया आज्ञाकार है। और लिखा है, सदा से आज्ञा मानते आए फिलिपियो की कलीसिया। और बोला, दूर रहते हुए भी आज्ञा मानना, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाना है, क्योंकि 13 वचन भी, क्यों जो परमेश्वर ही है जेड़ा तुहाडे विच मनसा ते अमल दोनां नूं अपने नेक इरादे नूं पूरा करन लई पैदा करदा है। तो हमारे अंदर काम किसने शुरू किया है? परमेश्वर ने किया, ताकि हम बच जाएं। हमारे बगैर ना तो स्वर्ग की महिमा नीचे गिरती और ना स्वर्ग की महिमा ऊपर उठती। नहीं, हमारे अंदर तो कोई महिमा है ही नहीं। है कुछ अच्छा कहने के लिए है हमारे पास? हम तो ऐसे कीकर के पेड़ हैं, बबूल के पेड़ हैं। मैंने फोटो ले रखा है राजस्थान के कीकर का, वो स्क्रीन पे दिखाऊंगा। हम ऐसे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के जख्मों में वो कीकर के नुकीलेपन को घुसाते रहते हैं, बार बार उनके जख्मों को ताजा करते रहते हैं। हम नहीं सुधरेंगे, आपको दुख देते रहेंगे। मिलाप के तंबू में बबूल की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। बबूल की लकड़ी कहीं से सीधी नहीं होती। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है कि मनुष्य कभी सीधा होना ही नहीं चाहता। फ्री में ले जाओ जी, फ्री में ले जाओ, चले जाएंगे, करना कुछ नहीं। तैयार हो जाओ। 9 तारीख की जो आशीष बहुत लेंगे। हालेलुया। मुझे नहीं पता क्या वचन प्रभु देगा, लेकिन वो कलीसिया को साफ करेगा। सफाई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद उदाहरण दिया, मंदिर की सफाई की ना। जब व्यापारी आके बैठे, तो कलीसिया में व्यापारियों के लिए जगह नहीं है। कलीसिया में ज्यादा चालाकों के लिए जगह नहीं, कबूतरों के लिए जगह है। दिन प्रतिदिन हमें हल्का होते जाना है, संसार से हल्का, उसकी इच्छाओं से, और जीवन की चिंताओं से सुस्त पड़ी है कलीसिया। और जीवन की चिंताएं तो वचन को दबाती है ना। हाय कल क्या होगा, कल की चिंता करनी नहीं है, आज की करो। आज के दुख की आखिरी वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 4:2-3। कुलुस्सियों की पत्री
4 अध्याय 2-3। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ ਵਰਣ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਕੜਿਆ ਵੀ ਪਿਆ ਹਾਂ। प्रार्थना में लगे रहो। किस में लगे रहो? सोने के समय पे सोना भी है, शरीर को विश्राम भी देना है। ये नहीं जागते जागते पागल हो जाओ, बीमार हो जाओ, नहीं, इस शरीर को आराम की जरूरत है। लेकिन यदि हम प्रार्थना में अधिक रहेंगे तो हमारी 4 घंटे की नींद भी पवित्र आत्मा ऐसे ही करेगा कि हम भरपूर हो जाएंगे, ताज़ा हो जाएंगे, हमारी नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के काम में लगे रहते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? बल देता है, अनुग्रह देता है। धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, प्रभु के दास के लिए भी, तमाम जो लोग सेवा में हैं, प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। प्रेरित पौलुस कैद में था। तो आज कितनों को ऐसा लगा कि आज जो भेद की बातें हमें सुनने को मिली हैं उनसे हमें आशीष मिली है? कितने हैं ऐसे? कोई नहीं, सिर्फ एक 20 साल वाला। समझ में नहीं आया इसका मतलब? आया नहीं समझ में? वचन नहीं आया तो सिर्फ 2 उंगलियों को आया। हालेलुया। ये थोड़ा दूध से स्ट्रांग है, इसको आप दलिया मान सकते हैं। क्या? प्योर अन्न नहीं है ये। दूध में थोड़ा दलिया मिला है। क्या? प्योर अन्न खाने के लायक बनना है। हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु। हे पिता, आपका शुक्र करते हैं, आपने हम निकम्मों से बात की। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है। मैं अपनी माँ की उम्र वाली बहनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। बुजुर्ग हैं, बीच बीच में नींद आ जाती, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनको दिलेरी दे, इनको हौसला दे, इनको इस नींद के ऊपर जय पाने के लिए कृपा दे प्रभु। हर सुस्ती की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में चली जाए। कल जो प्रार्थना है उसमें कोई सुस्त ना हो। कल हफ्ते का जो पहला दिन है उसमें कोई सुस्त ना हो। हालेलुया। मैं किसी से नफरत नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। अगर थोड़ी देर के लिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मेरी मूर्खता, अगर तुम मुझे मूर्ख समझते हो, हे कुरिन्थिया के लोगों, हे कुरिन्थिया की कलीसिया, जिसको मैंने बनाया, जिसके लिए कीमत दी, जिसके लिए शैतान की शक्तियों से मल युद्ध लड़ा, अगर कुरिन्थिया के लोगों, तो जो तुम वरदानों में भी धनी हो, मुझे मूर्ख समझते हो, तो मेरी मूर्खताई को थोड़ी देर के लिए क्यों ना सहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आनंद मनाता। हालेलुया। अगर आज आपको वैसा ही मैं दिख रहा हूं तो थोड़ी देर के लिए सह लो मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, जो सहते सहते पक्के हो जाएंगे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। वो शैतान और उसकी शक्तियों को घुटने भी टिकाएंगे, आमने सामने उनसे लड़ाई भी करेंगे, तो यीशु मसीह के नाम में उनको बांधेंगे भी। हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं हवा में मुक्के मारते हुए नहीं लड़ता। हालेलुया। प्रार्थना करें, समय को ना देखें। हालेलुया।
हालेलुया। हमारी लड़ाई इफ्सियों की पत्री 6:12 के साथ है, आकाश के हाकिमों के साथ। हालेलुया। आज मैं काफी नए चेहरों को देख रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु इनको लेके आया। ऐसे ये हॉल भर जाए प्रभु। तेरा सही वचन सीखने के लिए आप लेके आए पिता, क्योंकि आत्माओं को पिता जब तक ना भेजे कोई नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने अजनाला शहर के लिए प्रार्थना करें, रोए, प्रभु इनको बचा लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह रोया गतसमनी बाग में, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रोया। लाजर की कब्र पर प्रभु यीशु मसीह रोया। सृष्टिकर्ता को रोने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पाप और श्रापों ने ही तो उसे रुलाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पूरे अजनाला में सबसे अधिक मैं मानता हूं प्रभु इस कलीसिया से प्यार करता है। उसके वचन का प्रकाशन इसलिए इस कलीसिया में आया है। आप सभी से प्रभु बहुत प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वो कलीसिया जो वचन, प्रार्थना, संगति में, अपने अगुओं की आज्ञाकारिता में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की अधीनता में, अगुओं की अधीनता में एक दूसरे को अपने से उत्तम समझते हुए आगे बढ़ती है। वो पताका फहराने वाली तेजस्वी कलीसिया है। वो भयंकर तेजस्वी कलीसिया है। वो प्रभु यीशु मसीह के लहू का वस्त्र पहने हैं, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पहने हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आएगा, ले जाएगा। यीशु आएगा, एक साथ, ले जाएगा ललकार के साथ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सिय्योन बना कर आएगा, सिय्योन बना कर आएगा सारे मुकद्दसों के लिए, सारे मुकद्दसों के लिए, सारे मुकद्दसों के लिए, सारे मुकद्दसों के लिए। फल जिंदगी का वहाँ खाएंगे, फल जिंदगी का वहाँ खाएंगे जलाल में। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अपनी दुल्हन को लेने आएगा, अपनी दुल्हन को लेने आएगा। रूपाक वचन से साफ हो, रूपाक वचन से साफ हो, रूपाक वचन से साफ हो, रूपाक वचन से साफ हो। नया नाम वहाँ पर पाएंगे, नया नाम वहाँ पर पाएंगे जलाल में। आमीन।
हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। यीशु आएगा ले जाएगा, यीशु आएगा ले जाएगा, जलाल में आमीन जलाल में आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 2019 जून 2019, ध्यान दे, जून 2019 में मेरी आंखों के सामने ये गीत पास्टर सैमुअल गिल ने गाया। उसके चेहरे से नूर झलक रहा था। और नवंबर 2019, जून 2019 में गीत गाया। मेरे घर के सामने, प्रार्थना भवन के सामने ये कन्वेंशन हुई, मैं भी उसमें था। और जब मेरी बदली तंगधार कश्मीर से वापस पंजाब हुई तो नवंबर 2019 में वो प्रभु में सो गए। हालेलुया प्रियो, उसका चेहरा चमक रहा था। मैं उसका चमकता हुआ चेहरा देख के गया था ड्यूटी, लेकिन जब आया वो अपनी दौड़ पूरी कर चुका था। हालेलुया। प्रभु कब किसको बुला ले कोई पता नहीं। हर समय अपने प्रभु से मिलने के लिए हमने तैयार रहना। सर झुकाएं, प्रभु के दास के साथ हम प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं विनती करूंगा पास्टर कर्नैल सिंह जी आज की सभा की समाप्ति के लिए प्रार्थना करें। बाकी सब हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲੀਸੀਆ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੇਟ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ। हालेलुया ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। प्रेज द लॉर्ड। ਇਹ ਐਂਡ ਦੇ ਦਿਨ 9 ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ हालेलुया ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਢਿੱਲਾ ਥੋੜਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਧਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫालतू ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਗੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 9-10 ਦਿਨ ਨਿਭਾ ਸਕੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ, 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਨ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ,
यहोवा प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी वडियाई करते हैं पिता परमेश्वर। मदद करो यहोवा, दयालु पिता दया करो पिता जी। अज दे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जिवें तेरे वचन विचों सुनिया, एक मन एक चित एक जिंद एक जान हो जाओ। ओ प्रभु सच में सारे कंधे ना कंधा जोड़ के, हाथ ना हाथ मिला के, एक दूसरे दे प्यार विच रच के पिता जी इन्हां दिनां नूं निभा सके पिता परमेश्वर। तेरी महिमा प्रगट हो चाहे पिता जी। ये भवन ते तेरियां अखियां लगियां रहन, एक कलीसिया ते तेरियां अखियां लगियां रहन पिता परमेश्वर। तेरी आशीष हो जाए पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों दे विच पिता जी जो तुहाडा प्रेमी, तुहाडा दास और तुहाडा वर्कर और तुहाडा सेवादार एक कलीसिया नूं वचन सिखाए पिता जी। एक कलीसिया सिद्ध हो जाए पिता परमेश्वर। एक कलीसिया सिद्ध हो जाए पिता जी। तेरे नाल महिमा मिले पिता जी। तेरा शुक्र करते हैं। ऐ दुआ प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन। सब एक जुबान से बोले आमीन। अभी 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 भी एक मन से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मित्रों, मेरे बहनों और भाइयों, अब दिन प्रतिदिन जितने दिन की जी मेरे भाई आ रहे हैं